अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीर अख्तर। एक दफ़ा फिर एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा मौजू बुखार है। इसी सिलसिले में मैंने डॉक्टर तहसीन अख्तर को एक दफ़ा फिर मदऊ किया है। आइए डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुखार का मर्ज़ क्या होता है, इसका क्या इलाज है और कौन सी अद्वियात हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि आज का हमारा मौजू बुखार है, तो हमें ये बताइए कि ये बुखार का जो मर्ज़ है ये क्या होता है? अच्छा, बुखार मर्ज नहीं होता, बुखार एक अलामत का नाम है। अच्छा। ये किसी मर्ज की वजह से पैदा होता है। अमूमन बुखार की बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह है जो कि अक्सर हम देखते हैं और बहुत साल में एक आध दफ़ा किस बुखार हो जाया करता है लोगों को, तो इसको हम बहुत ही हल्का लेते हैं और हमारा बिहेवियर ये है कि हम इसको पहले खुद इलाज करते हैं। किसी को भी बुखार आ जाए पहले वो खुद इलाज करता है, और जब ठीक नहीं होता तो फिर मेडिकल स्टोर पे चला जाता है और मेडिकल स्टोर पे मौजूद मैट्रिक पास बंदे से पूछता है कि भाई क्या करना चाहिए, ऐसे ही। और वो जो दवा दे देता है वो आकर के वो खा लेता है, ये जाने बगैर कि भाई वो इस काबिल बंदा है भी कि नहीं, कि वो जानता है कुछ है कि नहीं। फार्मासिस्ट तो हर मेडिकल स्टोर पे नहीं बैठे हुए होते। सही। तो हम एक मैट्रिक पास से दवा लेकर के आ जाते हैं, फिर उसके बाद भी जब सही नहीं होते बुखार के लिए, हमारा बुखार नहीं उतरता, तो फिर हम देखते हैं कि करीब करीब में कोई बस कोई से कोई भी मिल जाए, डॉक्टर ना भी हो तो कंपाउंडर भी चलेगा, उसके पास चले जाते हैं, उससे अपना इलाज करा लेते हैं। एक दो रोज में नहीं उतरता है तो फिर सोचते हैं अब किसी ढंग के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, सही। तो फिर मोहल्ले में ही ढूंढते हैं कोई ढंग का डॉक्टर, तो वहां अगर मिल जाता है तो दिखा देते हैं उसको। अब उससे भी ना उतरे तो फिर सोचते हैं कि अब किसी सही डॉक्टर की तरफ रुख करना चाहिए। इस दौरान 5-6 दिन गुजर जाते हैं। इसी 5-6 दिन में उनका जो बुखार होता है वो एक तरह से उस पे उन्होंने मुख्तलिफ मेडिसिन की तबाह आजमाई करके उसको खराब कर दिया होता है। अब वो जब किसी कंसल्टेंट के पास पहुंचता है तब उससे कहते हैं कि भाई पहले इस बुखार को जांच तो लो कि भाई ये क्यों है, क्या ये मलेरिया से हो रहा है, क्या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रहा है, या कोई वायरल इन्फेक्शन इसका सबब है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से बुखार हो रहा है। तो बेशुमार वजूहात है ना, ये आपका एक कोई बेहतर डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो आप अपने ये जिंदगी बहुत बहुत कीमती शय है, बिल्कुल ऐसे ही। इसको तख्ता मश्क ना बनाएं। आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या किसी कोई भी मैकेनिक हो उसको दिखा देते हैं? आप तो चाहते हैं कि नहीं भाई कोई अच्छा मैकेनिक हो जिसको दिखाएं, ऐसा ना हो कि गाड़ी को खराब कर दे। तो आपकी अपनी वैल्यू एक कार से भी कम है, इसको तो जरा सा सोचा करें। और रोना ये रोते हैं कि महंगाई है, डॉक्टर्स की फीस ज्यादा है। जनाब आप पता नहीं कितनी चीजों में आप पैसे जाया करते हैं, और जब सेहत का मामला आता है तो जो तो अनमोल है, सेहत अनमोल है, ये पैसे दे करके नहीं खरीदे जा सकती, इसका केयर कीजिए। तो बुखार एक ऐसी मर्ज नहीं, एक ऐसी अलामत है जो किसी मर्ज के सबब से है, तो इस मर्ज का पता चलाना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि हमने देखा है कि जब भी किसी को बुखार आता है तो वो अपनी मर्जी से अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एक तो ये बताइए कि इस हवाले से क्या आपकी क्या राय है, इसमें लोग क्या करें? और अगर किसी को बुखार है तो घर में कितने दिन तक इंतजार करे और कब डॉक्टर के पास जाए? अच्छा देखिए, अगर बुखार हुआ है और आम सा बुखार बाज़ औक़ात आ जाता है यूं ही, और कोई अलामत नहीं है, तो जो रिकमेंडेशन है कि आप पैनाडोल ले सकते हैं। पैनाडोल के अलावा कोई और दवा नहीं लेना चाहिए। सही। अच्छा, पैनाडोल, पैरासिटामोल मुख्तलिफ नामों से आती है, आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ब्रूफेन का इस्तेमाल, एस्प्रिन का इस्तेमाल, पोस्टान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना ही बच्चों को देना चाहिए, ना ही बड़े ये अद्वियात लें। पैरासिटामोल के मुकाबले में ब्रूफेन और ये अद्वियात चूंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से असर कर लेती हैं, तो लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। लोगों को फौरन फ़ायदा चाहिए होता है, ये जाने बगैर के उसका नुकसान क्या होगा उसमें देखी जाएगी। तो ये जो अप्रोच है ना हमारा, ये ठीक नहीं है कि देखी जाएगी। देखिए, जब हो जाएगा तो फिर क्या देखी जाएगी।
सही बात। होने से पहले देखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? अच्छा, ये एंटीबायोटिक्स का भी हमारे यहाँ इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, और यूं ही बुखार आया, अगर इससे पहले डॉक्टर ने कोई नुस्खा लिखा था तो बस पहली दफा आया था तो यही नुस्खा लिखा था, आप ये ट्राई कर लो, और खुद भी अगर ट्राई कर ले तो बात समझ में थोड़ी सी आती है, नहीं दूसरों को बताते हैं। मैं गया था ना तो डॉक्टर ने दी थी, मेरे 1 दिन में बुखार उतर गया था, आप भी खा लीजिए। यानी आप देखें, एक तो आप गलत चीज कर रहे हैं और आप दूसरों को भी गलत चीज का मशवरा दे रहे हैं। ये चीज लोगों को समझनी चाहिए, जिंदगी की कदर करें, हेल्थ की कदर करें, ये बार बार नहीं मिला करती, और ना जाने हम गलत दवा खा करके अपना कितना नुकसान कर लेते हैं और इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता, ये बाद में हमें एहसास होता है कि भाई हो क्या गया है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर, आपने सवाल पूछा लेकिन मैं अब एक चीज बताता चल जाऊं कि अपने देखने वालों को कि बुखार आए तो क्या करना चाहिए। बुखार आए तो पैनाडोल खा करके देख लीजिए, उतर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं उतरता, बार बार चढ़ रहा है तो फौरन अपने किसी डॉक्टर को दिखाइए, और वो आपको असेस करेंगे कि आपको कौन सा टेस्ट कराना है। एक इब्तिदाई टेस्ट जो बुखार में होता है वो CBC, ये हमें बता देता है कि ये किस तरफ जा रहा है, क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या ये वायरल इन्फेक्शन है, या कोई और मसला हो रहा है। तो ये एक अच्छा डॉक्टर इसकी एनालाइज करके बता देता है कि इस तरफ है, तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन दे देता है कि लाइक अगर वो समझ रहा है कि ये मलेरिया है तो वो साथ में मलेरिया का टेस्ट करा लेगा, वो समझ रहा है कि डेंगू है तो वो साथ में डेंगू का टेस्ट करा लेगा, वो ये समझ रहा है कि नहीं इनको ये चीज नहीं है बल्कि टाइफाइड का ज्यादा शक है तो वो फिर टाइफाइड का करा लेगा। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूं, टाइफाइड का टेस्ट सिर्फ एक ही होता है और वो है ब्लड कल्चर, ठीक है, जो अमूमन कराया जाता है, और भी कल्चर कराए जा सकते हैं लेकिन वो कॉमन नहीं है। ब्लड कल्चर ही वाहिद टाइफाइड का टेस्ट है, और ये जो टाइफी डॉट की जाती है मुख्तलिफ लेबॉर्टरीज कर रही हैं, मेरे उनसे गुजारिश है लिल्ला इस पर इसको ख़त्म कर दें। आगा खान की लेबॉर्ट्री, डा यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री इन टेस्ट को नहीं कर रही हैं, लेकिन दीगर लेबॉर्ट्रीज कर रही हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि लिल्लाह इस टेस्ट को बंद कर दीजिए करना। ये ठीक टेस्ट नहीं है, ये गलत तौर पर डायग्नोसिस देता है, ना इसकी सेंसिटिविटी सही है ना स्पेसिफिसिटी सही है इसकी, तो लिहाजा इस टेस्ट को बैन कर दीजिए, क्योंकि ये और ममालिक में भी बैन है, तो हमें ये टेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे अननेसेसरी लोगों को टाइफाइड डायग्नोस करके ट्रीट किया जाता है और बेचारे ट्रीट भी नहीं हो पाते हैं, उनका पैसा भी ज़ाया होता है, उनकी सेहत भी बर्बाद होती है। तो लिहाजा मेरी आवाम से गुजारिश है कि जनाब बुखार की हालत में किसी अच्छे डॉक्टर से अपना मुआयना करा करके जो टेस्ट वो बताएं वो कराइए और फिर उस बुखार का इलाज कराइए, ना कि अपने जिस्म को तख्ता मश्क बनाइए। बहुत खूबसूरती से जवाब दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, मैंने आपसे अभी पूछा था कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, आपने इसका तो जवाब दिया। हमें ये बताइए क्या हर बुखार में इसका इस्तेमाल सही है? देखिए, एंटीबायोटिक्स लोग अक्सर आगे कहते हैं डॉक्टर साहब हम एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकते, हमें एंटीबायोटिक्स नहीं दीजिएगा। कुछ आते हैं डॉक्टर साहब जरा सा लो डोज में दीजिएगा एंटीबायोटिक्स, हाई डोज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही। एंटीबायोटिक को जानते नहीं है और फिर आगे से ये सवालात करते हैं। देखिए एंटीबायोटिक्स क्या है, बायो मीन्स जिंदगी है और एंटी उसका मुखालिफ, यानी ये इंसानी जिंदगी का मुखालिफ नहीं है एंटीबायोटिक, ये उस जरासीम जो बैक्टीरिया कहलाते हैं, ये वायरस नहीं, वो फिर एंटीवायरल होगा। ये एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसको में मुख्तलिफ किस्म के जरासीम को किल करने की सलाहियत होती है। लेकिन ये कब दी जाएगी? जब आपका डॉक्टर ये समझेगा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पहले वो फिर वही देखेगा कि कहाँ का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या ये ब्लड के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं कल्चर करा कर? क्या यूरिन कल्चर करा करके हम डायग्नोस कर सकते हैं, या कहीं का कोई स्वाब टेस्ट ले करके हम वो डायग्नोस कर सकते हैं कल्चर करा करके? तो ये आपका डॉक्टर देखेगा। फिर वो
एम्पेरिकली यानी टेस्ट आने से पहले ही वो आपको एंटीबायोटिक सब अपनी समझ बूझ के हिसाब से अपनी वो दे देगा, या फिर जो है ना वो वेट करेगा कि कल्चर आ जाए तो फिर आपको ट्रीट किया जाए उस हवाले से। तो इसका खुद ब खुद जो आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं और बहुत फख्र करते हैं कि हमें पता है गले की ये दवा है। देखिए एरिथ्रोसिन, आज भी इंग्लैंड में एरिथ्रोसिन से नमूनिया ट्रीट होता है, और हमारे यहाँ एरिथ्रोसिन तो गले के जो लोग अमूमन गले की इसको दवा बना दी थी, हमारे यहाँ तो एक मामूली सा इन्फेक्शन भी एरिथ्रोसिन से ठीक नहीं होता। उसकी वजह यही है कि हमने उसको चने की तरह इस्तेमाल किया। ठीक, सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरती से सारे सवालात का जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई आपको अगर सवाल है इस हवाले से, बुखार के हवाले से, मैंने जितने सवालात थे डॉक्टर साहब से पूछे, आपके जहन में अगर कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।